हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और एकदम मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब किचन में भी जाने से पहले से। और आज मॉर्निंग टू नाइट रूटीन होने वाला है। रूटीन क्या, मतलब जो भी मैं करती हूँ सुबह उठने के बाद से लेकर के, और मैं खुद सोने जाने से पहले नहीं, कृष्णा के लास्ट फीड तक मैं शेयर करूँगी, मतलब रात का ही। सबसे पहले सुबह उठ करके बाहर आई हूँ। कृष्णा भी आया है, देख सकते हैं इधर उधर टहल रहा है। और ये जनाब मेरे से पहले ही उठ जाते हैं, यही उठाते हैं समझो। मतलब 7 बजे के करीब में ये उठ जाएगा। अगर जिस दिन जल्दी सो गया उस दिन तो और भी जल्दी उठ जाता है। और जिस दिन इसके पापा सेकंड शिफ्ट में गए हुए होते हैं और रात में 11 बजे आते हैं तो ये भी लेट सोता है, तो उस दिन थोड़ा सा 7:30 हेलो के एवरीवन, करीब गुड तक सो मॉर्निंग। जाता कैसे है। हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और सोकर उठी हूँ। आधा घंटा हो गया, अभी जस्ट बाहर आई हूँ, फेस वॉश की। अभी किचन में नहीं गई हूँ। किचन क्योंकि कल रात में ही साफ़ कर ली थी, मतलब पूरा प्लेटफॉर्म वगैरह जो भी बर्तन वगैरह सब कुछ है। तो अभी सीधे चाय दूध ये सब होगा, तो सोचा पहले ब्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए। और आजकल कुछ दिनों से मेरे ब्लॉग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, कुछ रीज़न नहीं पता चल रहा। और बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, मतलब ब्लॉग के ऊपर, एक वीडियो के ऊपर जो 2 घंटा का काम है उसमें 6-6 7-7 घंटा लग जा रहा है। और थोड़ा थोड़ा धूप आ रहा है जिसकी वजह से फ़ोन में अभी मुझे दिख नहीं रहा है लाइट की वजह से। तो अभी आ गई हूँ किचन में, देख सकते हैं अभी अंधेरा ही है अंदर में, और लाइट जलाई हूँ थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं, लेकिन हाँ रैंडमली साफ़ वाफ करके रात में सोई थी। तो ज़्यादा बर्तन वगैरह सब नहीं धोना है, थोड़ा आराम है। तो सीधा चाय चढ़ाऊँगी, दूध चढ़ाऊँगी, आलू बॉईल करने के लिए चढ़ाऊँगी, कभी कभी दाल चढ़ा लेती हूँ। मतलब चाय पीने जाने, जब तक मैं चाय पीऊँगी तब तक गैस पे कुछ चढ़ा रहे और बन जाए तो टाइम बच जाता है, ऐसा मैं सोचती हूँ। और ज़्यादातर इस टाइम पे दाल और आलू ही होता है, मतलब ये दोनों चीज़ में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बस चढ़ा करके और मतलब सब कुछ डाल करके और चढ़ा दो। तो यहाँ पे मैं 2 कप चाय बना रही हूँ और मीठी के लिए दूध बॉईल कर रही हूँ। कृष्णा सुबह में कुछ भी नहीं लेता है, और इसका कारण है जैसे कि हम लोग है, जैसे मीठी लेती है जल्दी, तो उसका ये कारण है कि वो रात में जो भी खा पी के सोई होती है उसके बाद उसको सुबह ही में लेना होता है। और बच्चे का क्या है, छोटे बच्चे का जो फीड कर रहे हैं माँ का, तो वो तो रात में कई बार लेता ही है, और सोने से पहले तो लेता ही है। मतलब अगर 7 बजे उठ रहा है तो अपने संतुष्टि के लिए ही सही, लेकिन वो ले लेता है। तो उसके बाद तो 2-3 घंटा बाद ही उसको कुछ चाहिए। तो आराम से हम लोगों को, मतलब मुझे टाइम मिल जाता है आराम से सब कुछ करने का। और जब मतलब हमारा चाय मीठी का दूध, या फिर अगर उसको कुछ नाश्ता दे रहा है, ये सब होने के बाद थोड़ा आराम से इसको मैं देती हूँ। और कभी कभी तो अभी आजकल ये भी कर रहा है कि फ़र्स्ट टाइम ये दूध नहीं पी रहा है, पहले कुछ खा रहा है उसके बाद पी रहा है। अगर भूख लग लग जाता है तो उस टाइम चलो जो भी देंगे वो ले लेगा, लेकिन दूध नहीं पीना चाहता है, ज़्यादा नाकाझाकी करता है। तो मीठी को आज चौको में दे रही हूँ। मतलब कि वैसे तो ये बस ऊपर ऊपर से बोलती रहती है कि मुझे ये खाना है वो खाना है, लेकिन इतना चाव से खाते नहीं, जितना इंटरेस्ट दिखाती है कि खाने से पहले उतना खाती नहीं है। तो एक तरफ वही दूध चढ़ा हुआ है छोटा सा बर्तन में, और एक तरफ चाय। और दूध मेरा क्या कारण है ना, कि जैसे आज जो मैं दूध बॉईल की एक बार, उसके बाद जब वो दूध ख़त्म हो गया, चाहे आधा केजी लीटर ही बॉईल की, उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाता है ना, तो दोबारा उसमें दूध बॉईल करने का मेरा मन नहीं करता है, क्योंकि थोड़ा सा मलाई जम जाता है नीचे नीचे से, और फिर उसी में डालो तो थोड़ा जल जाएगा, तो मुझे थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है साफ़ वाफ़ करने में। तो इसलिए मैं, और दूध भी थोड़ा अलग वो बॉयल होगा, जो फ्रेश बर्तन में दूध बॉयल करोगे वो दूध अलग बॉयल होगा, और यूज बर्तन में तो वो दूध अलग लगता है। तो मुझे लगता है कि फ्रेश बॉयल करो, अच्छा लगता है। तो ये तैयार हो गया मीठी का चौको। चलिए खिलाते हैं फर्स्ट टाइम मीठी और कृष्णा दोनों को। मतलब मीठी को तो ट्राई की हूँ कई बार, लेकिन कृष्णा को फर्स्ट टाइम। और साथ ही साथ मैं थोड़ा सा पानी पी लूँगी यहाँ पे, क्योंकि सुबह में भी वैसे भी गर्मी होती है और फिर कुछ कुछ काम करो तो प्यास लग ही जाता है, और चाय पीने से पहले पानी ज़रूर पी लेना चाहिए। मतलब गैस की प्रॉब्लम नहीं होती, खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए, तो कम से कम पानी ही पी लो। और मीठी अभी किंडर जॉय उठा कर के ले आई है, हालांकि मैं बोली हूँ कि अभी मत खाओ, बाद में खा लेना, क्योंकि चौको नहीं खाई है पूरे,
तो मतलब उससे पहले ये बोल रही है कि मुझे किंडर जॉय खाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बाबू पहले तो नहीं खा रहा था, फिर एक बार लिया, फिर नहीं ले रहा है, ऐसे कर रहा है। और वैसे भी मीठा चीज़ इसको इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है, जैसे खिचड़ी, दाल, दलिया ये सब तो खा भी लेता है। मीठा बहुत चीज़ ट्राई की हूँ, हलवा है, एक बार खीर खाया था बस, बाकी ये मीठा चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं कर रहा। तो आ जाओ, इधर आ जाओ। और आज बेसिकली मैं यही बताने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ कि कृष्णा क्या क्या खाता पीता है। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मेरा रूटीन है कि मैं ये देती हूँ और इतने बार देती हूँ, बट जैसा जो चलता है नॉर्मली तो मैं हर ब्लॉग में ही शेयर कर देती हूँ कि कब क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। लेकिन ऐसा मैं मतलब कि ये नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ कि सुबह में ये दी, दोपहर में ये दी, शाम में ये दी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं रहा है। ये इतना खाता वाता है नहीं, बहुत कम ही खाता है। तो मैं 2 से 3 बार ट्राई करती हूँ चीज़ें, और 2 बार तो दूध पीता है, एक बार सुबह में और एक बार रात में 8 बजे। उसके बाद कभी कभार 11 बजे तक हम लोग का सोना अगर हुआ तो ट्राई करती हूँ, लेकिन ये लेता नहीं है। तो समझ लीजिए कि वही 8 बजे रात में। यहाँ पे मैं चावल निकाल रही थी, चावल ख़त्म हो गया था तो उसमें डालने के लिए। क्या हो बेटा? बीच बीच में बाबू परेशान करता है, इसलिए मैं म्यूजिक लगा दे रही हूँ। और यहाँ पे बहुत मतलब छोटा छोटा चावल का जो है वो था, बड़ा वाला बोरी नहीं था, तो वही एक तब तक मैं डाली हूँ। और ये है मेरा नाप, इससे नाप करके मैं चावल बनाती हूँ। जैसे 1 कटोरा अगर डालती हूँ तो एक आदमी के लिए काफ़ी होता है, मतलब खाने के बाद बच ही जाता है समझो। तो भी थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं बनाती हूँ, क्योंकि जैसे घर में छोटा बच्चा है तो मैं 2 बार ऑफ़र करती हूँ मीठी को खाने के लिए। और हमारा ऐसा कोई रूटीन नहीं है कि जैसे मॉर्निंग में वो उसको कुछ दे दी तो फिर दोपहर में, मतलब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हो गया तो फिर दोपहर में लंच होगा, फिर इवनिंग में स्नैक, ऐसा कुछ वाला सीन नहीं है। मैं एक बार जैसे 11 बजे के करीब में उसको खिलाती हूँ मीठी को चावल, तो फिर से मैं 1-2 बजे के करीब में फिर से एक बार देती हूँ। और सुबह में तो वो लेती ही है दूध और कुछ ना कुछ, फिर शाम में कुछ ना कुछ अलग लेती है। लेकिन 2 बार मैं चावल टाइप का ऑफ़र करती हूँ, ज़रूरी नहीं कि वो खा ही लेती है, लेकिन ऐसा वाला है। तो यहाँ पे मतलब चावल तो धो करके लगा दी, उधर साइड में देख सकते हैं। और इधर ग्रेवी तैयार हो रहा है। आलू तो मैं सबसे पहले ही बॉयल की थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू पनीर की सब्ज़ी। और वैसे तो कुछ दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा था ही, बहुत ज़्यादा मतलब, लेकिन अभी लगभग 4-5 दिन से बारिश भी हो रही है ना, तो ऐसा है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। बारिश हो रही है बाहर में, लेकिन अंदर में उतनी ही गर्मी है, बहुत ज़्यादा, मतलब एसी चलाने लायक ही। तो कभी कभी मैं ऐसा करती हूँ ना कि दिन में ऐसा कुछ सब्ज़ी अगर बन गया जो सबको पसंद है और दोबारा भी खा सकता है। जैसे कुछ कुछ सब्ज़ी ऐसा होता है कि एक दिन में एक बार खाए उसके बाद नहीं मन करता है खाने का, लेकिन कुछ सब्ज़ी ऐसा है जो दोबारा भी खा सकता है। जैसे में आता है ये पनीर की सब्ज़ी, मीठी भी दोबारा खा सकती है और हम लोग भी खा सकते हैं। जैसे दिन में चावल के साथ खाना है तो रात में रोटी के साथ खा सकते हैं। तो उस दिन जैसे ज़्यादा गर्मी रहता है और कोई बहुत मेहनत से सब्ज़ी बनाना है, जैसे नॉर्मल लौकी, घिया, लौकी, तुरई, ये वो, भिंडी, कुछ मतलब हल्का मसाला वाला हो तो
चल जाता है। लेकिन ज़्यादा मेहनत करके अगर बनाओ, थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी बनाओ, उसके लिए ज़्यादा प्याज काटो, ये वो, तो लगता है कि इतना मेहनत करूँ तो 2 बार यूज हो जाए और एक बार काम ना करना पड़े। कभी कभी ऐसा होता है, ये ना कि डेली। तो मैं इसी कारण थोड़ा ज़्यादा बना ले रही हूँ कि चलो रात में रोटी के साथ भी हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा गर्मी है तो दोनों टाइम ऐसे बाबू को गोदी में ले करके मुझे खाना बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। आप देख सकते हैं कैसे ये गोदी में है। और किसी और वक्त तो ये खेल भी लेगा, लेकिन खाना बनाने टाइम सुबह में भी रात में भी जब मैं किचन में रहती हूँ उस टाइम ये किसी और के गोदी में नहीं रहना चाहता है। मैं इसके पास रहूँ अगर उस टाइम पे, तो ये दूसरे रूम में, बालकनी में, हर जगह खेलेगा। लेकिन अगर मैं किचन में हूँ तो ये किचन में ही रहेगा। और मुझे बहुत डर लगते रहता है, लेकिन फिर भी गोदी में लेके आप कितना ज़्यादा काम कर सकते हो। बस एक करछी चला सकते हो, छोलनी चला सकते हो, दोनों हाथ से काम करना पड़ता है किचन में, तो गोदी में लेके नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए मेरा सब्जी रेडी है, कैसा लगा बताइएगा। गाइस, सो अभी मैं बहुत देर के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। सुबह में जो भी शूट किया था उसके बाद शूट नहीं कर पाई थी, फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, तो फ़ोन चार्ज में लगा हुआ था। और वैसे ये ब्लॉग कल से ही कंटिन्यू है। तो सुबह का जो भी खाना वाना बनाई वो सब शायद पूरा शेयर किया था। और आज मैं ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ कि बाबू क्या क्या खाना खाता है। तो वैसे जब सबसे स्टार्टिंग में ना ये दूध नहीं पीता है, कुछ ना कुछ खाने को दो तो थोड़ा बहुत खा भी लेता है। तो वैसे आज मैं इसको चोको ट्राई कर रही थी, ये नहीं खाया। एक दिन में तो कोई चीज़ नहीं खाता है, मतलब थोड़ा सा स्वाद भी लेगा तभी तो ये मुंह में ही नहीं डाल रहा था। उसके बाद फिर ये दूध पी लिया था और कभी कभी सुबह में नहीं पीता है। उसके बाद फिर जब हम लोग खाना खा रहे थे तो उस टाइम थोड़ा चावल खाया जिसका मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मेरे ही साथ खा लिया, अलग से मैं कटोरा में डाल के नहीं दी थी। और उसके बाद फिर ये सो गया था और सो करके जब उठा है तब से ये बदमाशी कर रहा है। और इसके लिए मैं जा रही हूँ दलिया बनाने, दलिया खाएगा अभी। और आज मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्या खाता है। तो मेनली ये दलिया खाता है, खिचड़ी खाता है और चावल दाल खाता है, दाल पीता है और दूध लेता है 2 बार। सुबह में लेता है, एक बार 8 बजे लेता है। तो चलिए अभी ये रोड है। क्या हुआ, क्या हुआ? देखो इसमें देखो, यहाँ देखो कृष्णा है। बाय बाय, बाय कर दो, बाय करो, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय, बाय बाय कर दो, बाय बाय। पता नहीं क्या है, सो के उठा है फिर भी ऐसे कर रहा है जैसे सोएगा। तो देखते हैं, थोड़ा देर के बाद मिलते हैं। तो यहाँ मैं बोल रही थी कि कल से ही ये ब्लॉग कंटिन्यू है। एक्चुअली उस टाइम ऐसा था, लेकिन उसके बाद शाम में मैं एडिट करके ब्लॉग डाल चुकी हूँ परसों ही। कल तो कोई ब्लॉग भी नहीं गया। और पहले से ऐसा लगता है कि कल से ब्लॉगिंग चलता आ रहा है, आज तक चलता आ रहा है। लेकिन जब एडिट करती हूँ और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है 40-50 मिनट का, तो मुझे लगता है 10 मिनट तक का ये ब्लॉग रखने में नहीं संभव है। तो फिर मैं ऐसा नहीं करती हूँ, फिर आधा मैं डाल देती हूँ और फिर छोड़ देती हूँ। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि ये कंटिन्यू कल तक है और ये आज ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है, ये एक ही दिन का है ब्लॉग, जो मतलब कि सुबह से और रात तक का। तो मैं जा रही थी दलिया बनाने के लिए और देखा कि दोनों कुकर मेरा, मतलब एक कुकर में सब्जी है और एक कुकर में पूरा दाल है। और सुबह में मैं आज दाल दे भी नहीं पाई थी क्योंकि चोको ट्राई की थी, उसके बाद नहीं खाया था तो दूध पिया था। और उसके बाद हम लोगों के साथ खाना खाया था, चावल दाल। और उसके बाद ये है लगभग 3 बजे के करीब का ये क्लिप है। तो इस टाइम पे मैं दलिया देती अगर, तो फिर मतलब थोड़ा ज़्यादा ये लग रहा था कि जब तक मैं बर्तन मांजूंगी बनाऊंगी तब तक और शाम हो जाएगा। तो दाल इस तरह का था, ये खा लेता है ऐसा वाला दाल। तो फिर मैं दाल ही लेकर के आई, थोड़ा सा गुनगुना गरम कर ली। और आप देख सकते हो मैं जो बताती हूँ एकदम सही बताती हूँ, ये नहीं कि हाँ ये एक चीज़ खाता है और मैं छुपा लूँगी कि ये नहीं खाता है, और ये चीज़ नहीं खाता फिर भी मैं बोलूँगी कि ये खाता है। मतलब बाबू कोई फ्रूट नहीं पसंद करता है, तो आप कभी नहीं देखे होंगे मुझे फ्रूट देते हुए, क्योंकि मैं ट्राई तो की लेकिन बट ये नहीं खाता है। तो शायद ये जेनेटिक होता है, मुझे भी फ्रूट पसंद नहीं है और हस्बैंड भी इतना फ्रूट वगैरह नहीं खाते हैं, इतना नहीं खाते तो उतना नहीं पसंद है। तो इसी वजह से इसको शायद नहीं पसंद है। कई बार ट्राई की हूँ बट नहीं खाता है। और हो सकता है हमेशा डेली ना खाने के बाद भी दूंगी तो कहीं खा लेगा, लेकिन फिर मैं नहीं दे पाती हूँ। और ये दाल, दलिया, चावल दाल और इस तरह का रोटी भी खा लेता है, कुछ कुछ मतलब जो हम लोग खाते हैं वो खिलाते हैं तो खा लेता है। तो यहाँ पे तो लगभग इसका पेट भर ही गया था। मैं कैमरे के पीछे में थी, इसको खिलाते हुए वीडियो ले रही थी, लेकिन ये नहीं खा रहा था। तो मैं सोच रही थी गोदी में पकड़ के खिलाऊंगी तो खा लेगा। मतलब मैं जितना कटोरा में लाती हूँ ना, ऐसा ये गलत है, लेकिन मेरा इंटेंशन ये रहता है कि जितना कटोरा में मैं लाई हूँ ये पूरा खा ले। बट ऐसा इम्पॉसिबल है, हम लोग बड़े हैं तो हम लोगों को पता है कि इतना मैं खा लूँगी, इतना लेकर के खा लेती हूँ। लेकिन बच्चे का कुछ ये ठिकाना रहता नहीं है कि कितना खाएगा, और हम लोगों को भी पता नहीं होता है कि कब उसका मूड कैसा है। वैसे ही अपने हिसाब से खा चुका था।
था इसको खिलाने, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। अभी फ़िलहाल मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इसलिए बेड पे रखी हूँ, तो ये बेड भर में ही है, नहीं तो मैं कहीं नीचे ही खिलाती हूँ। इसके लिए कोई चेयर वगैरह तो है नहीं, आप लोगों को पता ही है। मैंने हाई चेयर भी नहीं लिया, मेरा मन था लेकिन नहीं ले पाई। तो ये ना पूरा रूम में घूम घूम के खाता है, बालकनी में जाता है, उस रूम में जाता है, उस रूम में जाता है, और दौड़ा के मेरा हालत ख़राब कर देता है। आप लोग कई बार पूछते हो ना मेरा वेट लॉस, तो इसी सब वजह से वेट लॉस हो जाता है आदमी का, जब पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। तो अभी मैं रिकॉर्ड करने के लिए मैं एक ही जगह पे इसको ऐसे ज़बरदस्ती मैं खिला रही हूँ। और इसको खिलाने टाइम बहुत सारा गाना गाओ, इतना सारा भजन सुनाओ, जो ये सुनता है मैं अपने मुंह से सुनाती हूँ। डांस करो, क्लैप करो, ये वो कर कर के मेरा मुंह दर्द हो जाता है, हाथ पूरा दर्द हो जाता है। बस इसको खाना खिलाने में इतना ज़्यादा थक जाती हूँ। बच्चे के एक एक काम करने में लोग थक जाता है, मतलब खाना खिलाओ, कपड़ा पहनाओ, नहाओ, ये करो वो करो। तो ऐसे करके 3 बजे का टाइम ख़त्म हो गया। उसके बाद शाम होता है, थोड़ा खेलता कूदता है, और इस तरह से मेरा पूरा दिन ख़त्म हो गया। अभी बज गया है लगभग 8 साढ़े 8 के करीब में, लास्टली 9 बजे ये दूध पी लेगा और सो जाएगा। और मैं भी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।